हम सब लोग श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में दामलीला वंदन श्रवण कर रहे हैं, जहां पर दशम अध्याय में नारद जी ने क्यों नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप दिया, उसकी चर्चा चल रही थी। बीच में 2 दिन हमने ये दोष दर्शन पे चर्चा की है कि हमें कभी भी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, दोष दर्शन से बचना चाहिए। कोई दोष होगा, एक बात यह भी है किसी में, तो वो नजर आएगा ही। तो उससे कैसे बचें? क्योंकि साधु के छोटे से छिद्र को भी संसार के लोग बहुत बड़ा करके देखते हैं। इसीलिए यह बात भी बहुत ज्यादा कही गई है कि साधु को बहुत सावधानी के साथ ही चलना चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी का आश्रय ग्रहण करता है, जब कोई व्यक्ति किसी को फॉलो करता है, साधु गुरु को, तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो उसमें परफेक्टनेस देखता है, अंधविश्वास भी करता है, परफेक्टनेस देखने की चेष्टा भी करता है। अगर परफेक्टनेस नहीं दिखती किसी कारण से, तो उसका मन खराब होगा ही होगा। इसीलिए साधु समाज के लिए भी यह बात बहुत ज्यादा बताई गई। जो कथावाचक हैं, प्रीचिंग करते हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अन्य लोगों को जोड़ते हैं भक्ति में, उन लोगों के लिए ये बात बताई जा रही है कि उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आचरण से किसी को भक्ति में हानि ना हो जाए। इसीलिए कबीर जी महाराज जी के जितने भी भजन है ना, पद जितने उन्होंने गाए हैं, तो उन्होंने उन पदों में लास्ट में जाकर जब कहा ना, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कहत कबीर सुनो रे भाई संसारी, कहत कबीर सुनो रे भाई लोगों, संसार के लोगों के लिए नहीं बोला उन्होंने। उनकी जितनी भी वाणी है वो साधु के लिए है। वो बार बार कहते हैं साधु सावधान, साधु सावधान हो जाओ। अगर साधु सावधान नहीं है तो क्या होगा? फिर दूसरा व्यक्ति जो है उसका जो दोष दर्शन करके वो वाला साधु के अंदर जो दोष होगा, छिद्र होगा, उस व्यक्ति की भक्ति नष्ट हो जाएगी। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन एक साधक, जो हम साधक हैं, उनके लिए कर्तव्य क्या है? आगे बढ़ने के लिए दोष तो रहेंगे ही। प्रभु जी एक बात कहते हैं, यह संसार कुंठित है। अगर यहाँ पर एक कमरा है जिसमें लाल बत्ती जग रही है, उसमें कोई सफेद कपड़े पहन करके खड़ा है जिस कमरे में लाल बत्ती जग रही है, तो आप बताओ, मैसेज कीजिए कि वो व्यक्ति हमें क्या नजर आएगा? लाल नजर आएगा सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति, या सफेद कपड़े ही नजर आएंगे उसके? रेड ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे परिवेश में है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये कुंठित जगत है, कलह में संसार है। यहाँ पर कोई व्यक्ति सही भी है ना, तो वो अच्छा नहीं दिखता हमको, हमारे दोष के कारण, क्योंकि हमारे अंदर दोष है। इसीलिए कभी भी इन चीजों का सामंजस्य करके चलना चाहिए कि भाई सभी बद्ध जीव हैं, सब अपने अपने अधिकार के अनुसार भजन कर रहे हैं, आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। और हमारे बाबा महाराज तो बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताते थे वैष्णव में विचरने के लिए। बोलते थे कि एक बार एक जाट था और जाटनी थे, किसी कारणवश उनको अपना गांव छोड़ना पड़ गया और उनको चतुर्थ वर्ण के लोगों में जाकर रहना पड़ गया। तो भाई शूद्रों के गांव में रहने लग गए, तो शूद्र तो ऐसी ही बातें करते हैं। तो महाराज कहते थे, जाट कहे सुन जाटनी, यही गांव में रहनो, ऊंट लेगी बलैया, हाँ जी कहनो। अब इसी गांव में रहना है मूर्खों के। हाँ, तो कहते ये लोग क्या बात कहेंगे? कहते मान लो मूर्खों के गांव में उनको रहना पड़ गया, तो बोले वो कहेंगे ऊंट लेगी बलैया, बिल्ली आई और ऊंट को उठा के ले गई, और तुम उनके साथ तर्क करोगी। हाँ, तुम उनके साथ तर्क करोगी कि ऐसे ऊंट कैसे ले जाएगी बिल्ली? बिल्ली तो ऊंट उठा ही नहीं सकती। लेकिन तर्क नहीं करना, क्योंकि हमें यही रहना है। यही रहना है तो जैसे कहते हैं करते जाओ, क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो कहते जाट कहे सुन जाटनी, जाही गांव में रहनो, ऊंट लेगी बलैया, हाँ जी कहनो, हाँ जी कहते रहो और रहो आराम से। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमको। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर किसी यहाँ पर प्रश्न करने लगे ना कि जाट क्या है, वो एक सिर्फ बताने के लिए है, समझाने के लिए कि हमें क्या करना है।
जहाँ रहना है, हमें भजन करके आगे बढ़ना है, अपना कल्याण करना है। तो भजन करके आगे बढ़ के कल्याण करना है अपना, जिसको पता है कि भवसागर में फँसा हुआ हूँ, यहाँ से निकलेगा एकमात्र औषधि भगवान के भक्तों के चरण है। भगवान तो हमें दिखते नहीं, वैष्णव हमको दिखते हैं, लेकिन वैष्णव दिखते हैं तो उनमें दोष भी दिखते हैं। अब दोष दिखते हैं तो क्या करें? फिर संग ना करें? तो बोले नहीं, संग करना है, उस चीज़ को स्वीकार करके संग करना है। जिस दिन दोष देख कर के भी हम संग करते रहेंगे, मतलब कहने का ये नहीं है कि दोष को देख कर के हम उस दोष को ग्रहण करेंगे। अर्थ ये है यहाँ पर कि हमें उनका साधन वचन देखना है, वैष्णव का। साधन वचन देख कर के उस साधन वचन को ग्रहण करके आगे बढ़ना है, नहीं तो कभी भी हम बढ़ नहीं सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति कहे एकांतिकी भक्ति कर लेंगे, एकांतिकी भक्ति कोई नहीं कर सकता। अनर्थों से घिरा हुआ व्यक्ति एकांत में भजन करने बैठेगा, तो उसको अनर्थ घेर लेंगे। काम वासनाएँ, क्रोध की जो लोभ है संसार का, वो सब चीज़ें उसको घेर लेंगी और फिर उसका चिंतन उसी में चला जाएगा। भजन जो कर रहा है, थोड़ी देर करता भी रहेगा तो बाद में छूट जाएगा या तो, और नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको बोलते हैं अनासंग भजन। अनासंग भजन मतलब मन कहीं और है, हाथ में माला चल रही है। तो सबको पता होगा यही होता है हमारे साथ, हम कनिष्ठ भक्त हैं, माला चलती रहती है, ध्यान कहीं चला जाता है संसार में। तो वो वाला अनासंग भजन सासंग भजन में कब आएगा? जब हम वैष्णव संग करेंगे। तो हमें श्रेष्ठ वैष्णव का संग करना है, यह सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि नारद जी विचार करने लगे कि यहाँ पर दोष देख करके उनको विशुद्ध करने का संकल्प किया नारद जी ने, क्योंकि नारद जी के अंदर अगर उनको दोष को दूर करने का सामर्थ्य नहीं होता, तो कभी भी वो दोष पर दृष्टिपात भी ना करते और विचार करके दोषों को बोल-बोल करके अपनी रसना को भी, अपनी वाणी को भी कलुषित नहीं करते। क्योंकि किसी का दोष कहने से हमारी वाणी कलुषित होती है। इसकी कल चर्चा हमने काफ़ी करी थी। जब वो बूढ़ी अम्मा बोलती कि मैं राजा तुम्हारी निंदा नहीं करूँगी, तुम्हें वो खाना ही पड़ेगा अपना पाप। तो इसीलिए किसी का दोष ग्रहण हम चर्चा करते हैं तो उसका पाप हम ग्रहण कर लेते हैं। इस चीज़ से विशेष सावधान रहना चाहिए। अब कहते देवर्षि नारद विचार करने लगे कि किस दोष के कारण इनके अंदर ये वाली वृत्ति आ गई। बोले ये दोष है धन का मद। धन के मद के कारण ये दोनों मदान्ध हो गए हैं और मोह में अंधे हो गए हैं। इसीलिए धन का मद निवारण करने से ही इनकी जो अंधता दूर होगी। तो दरिद्रता ही धन मद का क्या है? निवारण की सिद्धि है। हाँ, दरिद्रता। दरिद्रता मतलब बिल्कुल गरीबी आ जाना, लक्ष्मी चले जाना, श्री नष्ट हो जाना। अगर सिंपली विचार किया जाए तो दरिद्रता बहुत ही बड़ा अभिशाप है। पॉवर्टी इज़ ए ग्रेट कर्स। गरीब व्यक्ति को पूछो 2 और 2 क्या होता है? तो बोलेगा 4 रोटी। गरीब व्यक्ति क्या भजन करेगा? उसका तो ध्यान सारा दिन इन साधनों को जुटाने में ही लग जाता है। इसीलिए दरिद्रता जो है कलंक है। लेकिन यहाँ पर जो नारद जी विचार कर रहे हैं दरिद्रता की, कि इन लोगों का जो धन का मद के कारण ये जो अंधे हो गए हैं बिल्कुल ही, उसकी औषधि जो है वो दरिद्रता ही है। क्योंकि जो धन के मद में अंधा होकर के विविध असत आचरणों में लिप्त रहता है, तो अगर किसी कारण से जब दरिद्र हो जाता है, तो फिर उसके अंदर अपने आप विनम्रता आ जाएगी और विनम्रता के कारण फिर वो साधु के स्वभाव वाला हो जाएगा और साधु की निंदा, मतलब साधु का सम्मान करेगा। तो हमारे साथ ना जो कई बार ऐसी घटनाएँ घटती हैं, भजन करते हुए भी, कि हमारा साथ कुछ अच्छा नहीं होता, कई बार ऐसे होता है, एम्बैरेसमेंट फ़ील होता है लाइफ़ में, तो उसको अच्छा मानना चाहिए, उसको भगवान का कृपा प्रसाद मानना चाहिए साधकों को। क्यों? उससे हमारा जो लेवल है ना, हमें भगवान इसका अर्थ समझना कि प हम मेरे अंदर अहंकार आ गया था किसी कारण से भजन करते हुए, और प्रभु मुझे मेरे अधिकार के अनुसार मेरे लेवल पे ला रहे हैं, ताकि मैं वैष्णव के सामने छाती चौड़ी करके ना चलूँ, नम्र होकर के ही चलूँ। इसको इस प्रकार से ही मानना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि भई हमें लगता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों होता रहता है, मैं तो सही चल रहा हूँ। तो वो प्रभु का कृपा प्रसाद है। हम पर भगवान अनुग्रह करके वो हमको एम्बैरेसमेंट दे रहे हैं, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ मान लो, तो वो हमारे लिए कृपा है भगवान की, वो कृपा करके हमको सुधार रहे हैं। एक माता एक बच्चे को तो दे रही है पनीर के पराठे खाने को, और दूसरे बच्चे को दे रही है दाल का पानी। अब कोई व्यक्ति देख रहा है, बोले देखो माता कैसी है? माता का तो बड़ा ही मतलब निर्मल प्रेम होता है बालकों के प्रति। एक बालक को तो दूध जो है दाल का पानी दे रही है, दाल भी निथार ली, पानी-पानी दे रही है पीने, और दूसरे को पनीर के पराठे खिला रही है। बड़ी ही जो भेदभाव हो गया ये तो।
तो फिर नहीं ध्यान से देखा तो पता चला कि जो दूसरा वाला बच्चा जिसको दाल का पानी दिया जा रहा है ना, उसका जो पेट है वो बहुत ही पतला हो गया है और बहुत बीमार है। उसको कुछ भी मतलब हजम ही नहीं होता। अब उसका डाइजेशन सिस्टम खराब है, पनीर के पराठे तो उसको बिल्कुल ही मार के रख देंगे। हाँ, दाल का पानी खाने से उसके पेट में कुछ देर के लिए टिक सकता है वो, जिससे वो बच सकता है। धीरे-धीरे करके उसको पुष्ट कर रही है माँ। उसको सब पता है, इसी प्रकार प्रभु हैं हमारे। वो सब भगवान समदर्शी हैं, उनको किसी से कुछ लेना-देना नहीं है। अगर हम भजन करके भी आगे बढ़ेंगे, उनकी सेवा लेंगे तो भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं। उनको सेवा से हमारी कुछ नहीं है, भगवान के तो बड़े भक्त हैं। लेकिन फिर भी वो हमारे पर कृपा करते हैं, तो इसीलिए सारा कुछ हमारे लिए है, भगवान को कुछ नहीं मिलने वाला इसमें, सब हमारे को ही मिलना है। तब भी जो हमारे साथ कुछ बुरा होता है या कुछ ऐसे घटित हो रहा है हमारे संसार में, तो उसका अर्थ यही मानना चाहिए कि प्रभु मेरा शोधन कर रहे हैं बस। गुरु वैष्णव मेरा शोधन कर रहे हैं। हरि, गुरु और वैष्णव सारा मेरा शोधन हो रहा है, ये मेरी शोधन की प्रक्रिया है। जब मेरा पूर्ण शोधन हो जाएगा तो बस मैं लग जाऊँगा, फिर हमें दोष भी नहीं नज़र आएगा दूसरे में। अभी तो आते हैं दोष नज़र। तो इस तरह से यहाँ होता है और यहाँ बता रहे हैं कि भक्त जो है वो अपराधी को दंड दे करके ही शांत नहीं हो जाते। अब इस कथा को सिंपली पढ़ोगे तो लगेगा नारद जी ने श्राप दे दिया। अगर भागवत जी में पढ़े तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की अगर टीका हम श्रवण नहीं करते तो इस कथा को श्रीमद् भागवतम में एज़ इट इज़ पढ़ने से लगता है भई देखो नारद जी ने देखा कि गलत काम कर रहे हैं और इसीलिए नारद जी ने उनको श्राप दे दिया बस। और फिर जब उन्होंने क्षमा माँगी तो फिर नारद जी को दया आ गई और कहा कि भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि अपराधी को दंड देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। लेकिन दंड दे कर के उसके हृदय को शुद्ध कर के उसको गोविंद के भजन का अधिकार प्रदान कर देना, यह जो है, यह काम है वैष्णवों का। तो इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, हेतु रहित जगत उपकारी, तुम तुम्हार सेवक रघुराई। हेतु रहित जो कृपा है जगत में, वो भगवान और उनके भक्ति करते हैं और कोई हेतु रहित कृपा नहीं करता। हमको लगता है मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मेरा जो भी लगता है, जिसको लगकर हमें लगता है कि ये सब मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छुपा रहता है। वो बाद में कभी किसी को तो समझ में आ जाता है, किसी को नहीं भी आता। एक व्यक्ति थे लुधियाना के, बिटन बिटन नाम के हमारे, तो वो उस समय आज से 30 साल पहले गोसाइयों से मोबाइल पे बात करते थे। उस समय मोबाइल ही वो कॉर्डलेस फ़ोन होते चले थे। तो ₹25 कॉल पड़ती थी 1 मिनट की, तब भी वो बात करते थे। ऐसे अमीर व्यक्ति, और उसकी पत्नी बोलती थी, 7 जन्म तक मैं इसकी पत्नी बनूँ, मेरे को ऐसा पति चाहिए। कभी हर त्योहार पे उसको 10-10 तोले सोना दिला देना, ऐसा। रेमंड में बहुत बड़ा मैनेजर था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वहीं पर एक व्यक्ति से चिढ़ने लग गया और क्या करने लग गया, अपने ही घर में आगे जाने के लिए अपनी रेमंड कंपनी के जो अन्य-अन्य लोग आते थे, उनको घर में बुला करके मदिरा पान कराने लग गया, जबकि घर में युगल सरकार है। तो विग्रह थे उसके घर में, ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे ही थे, लेकिन घर में तो मर्यादा भंग हो गई, ठाकुर जी रखे हैं, तो इस तरह की चीज़ों का तो प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो उस व्यक्ति की सारी श्री नष्ट हो गई, धीरे-धीरे करते, बिल्कुल सड़क पे आ गया। अब जो पत्नी कहती थी कि मेरा जो पति है ऐसे है, तो वो उसको इतनी गालियाँ देती थी, साक्षात हमने सुनी हुई हैं। और उसका पुत्र जो है, उसने सारे जो गहने घर में रखे थे, उसकी जगह तांबे के रख दिए और असली वाले बेच दिए। मतलब सारा ही कुछ खराब हो गया, ऐसा देखा गया। तो फिर वो प्रेम सारा नष्ट हो गया, संसार वाला जो प्रेम था, जो कहते थे 7 जन्म में पत्नी बनूँ, वो इस जन्म में भी पीछा छुड़ाने के लिए भाग रही है। तो ये संसार में जितना भी है वो हेतु रहित कुछ नहीं है, सब में हेतु है कुछ ना कुछ, हर प्रकार की मित्रता के पीछे। सिर्फ भगवान और भगवान के भक्त, वो हेतु की कृपा करते हैं। जिसको यह समझ में आ जाता है वो कभी भी भक्त संग त्याग नहीं करता। लाख दोष देखने पर भी भक्त संग त्याग नहीं करता। बस यही एक समझने की बात है। तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे, ओहे प्रेम मेरे ठाकुर गोरा, एक कीर्तन में भक्ति में ठाकुर जी लिखते हैं, तब तब निज जन परम बांधव, कि अब मेरा ये स्वप्न भंग हुआ है। अब मुझे पता चला कि आपके जो निज जन हैं, वैष्णव जन हैं, वही परम बांधव हैं संसार में। मैं तो इनको बंधु बांधव मान रहा था, अपना स्वार्थी लोगों को। वही बंधु बांधव है, इसीलिए कोई थोड़ा सा भी भजन करता है ना, उसके पीछे प्रति हमें दया और प्रीति रखनी चाहिए। अगर उसकी गलती भी हो कोई, तो उस पर कृपा करनी चाहिए। हमसे कनिष्ठ है मान लो, उस पर कृपा करो, समझो कि ये बढ़ जाएगा आगे, कैसे करके प्रार्थना करो गुरु वैष्णव से कि ये मेरा संग इससे बना रहे। तो वैष्णव से कभी भी संग का त्याग की हमें कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए। जैसे कहते किसान क्या करता है, जमीन को जोत करके ही निश्चिंत नहीं होता, बल्कि उसमें बीज बो करके
फल उत्पन्न करके ही शांत होता है। उसी प्रकार भक्त जो हैं वो क्या करते हैं, बहिर्मुख जीवों के कठोर हृदय में दंड रूपी हल दंड देते हैं संत वैष्णव कृपा। देखो, संत एवास्ते सिदंती मनोव्यासंग उक्ति भी श्लोक है। संत क्या करते हैं, बार बार वाणी की कटार के द्वारा हमारा शासन करके हमको सुधारते हैं, साथ में थोड़ा सा प्रेम भी देते हैं और वाणी के द्वारा कठोर दंड भी देते रहते हैं हमको, ऐसे नहीं करना, ये गलत है, ये आचार विचार मत करो, इस तरह से मत करो, बार बार समझाते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं। इस तरह से कहते हैं नलकूबर और मणिग्रीव को नारद जी ने बोला वृक्ष होने का श्राप, और कृपा पूर्व कहा कि देव परिमाण के अनुसार 100 वर्ष और मनुष्यों के परिमाण के अनुसार 36,000 वर्ष तक तुम लोग वृक्ष बने रहोगे, और कृष्ण जब नित्य गोलोक से आएंगे और अपनी लीलाओं को भूलोक में प्रकाशित करेंगे, उस समय बाल लीला के आवेश में भगवान जब तुम्हारे निकट होंगे, उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हारी जो वृक्ष योनि से मुक्ति हो जाएगी और तुम पुनः जो है अपनी देह को प्राप्त करोगे। और तुम्हें कभी भी, अब भगवान के जब चरण स्पर्श हो जाएंगे तब तुमको कभी भी उसके बाद धन का अभिमान होगा नहीं। इसीलिए फिर तुम क्या होगा, तुमको भगवान की सेवा की प्राप्ति भी होगी, कृष्ण चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति होगी। इस तरह से कहते, इस जब लीला को सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी से कहा, सुनाते हैं महाराज, परम भागवत चूड़ामणि देवश्री नारद की फिर दोबारा वीणा यंत्र से हरि का गुणगान गाते हुए नारायण ऋषि के आश्रम बद्रिका आश्रम की ओर चले गए, और नलकूबर और मणिग्रीव भी उसी समय से ही वृक्ष जोनि को प्राप्त करके गोकुल में वास करने लगे। तो गोकुल में वास मिला नारद जी की कृपा से। अब यहाँ बता रहे हैं कि बिंदु मात्र भी क्रुद्ध नहीं थे नारद जी नलकूबर और मणिग्रीव पर। उन्होंने उनके अंदर जो बहिर्मुखता देखी है कृष्ण भक्ति के प्रति, उस दोष को देखकर उन पर अनुग्रह किया है। ये श्राप नहीं है, ये तो परम कृपा है नारद जी की। इस कहते श्री कृष्ण के भक्त चूड़ामणि जो होते हैं, उनके हृदय को जागतिक कोई भी भाव स्पर्श नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलामृत, ये उसकी रसधारा हर समय प्रवाहित होती रहती है। कभी भगवान के रूप में अटक जाते हैं, कभी नाम में अटक जाते हैं, कभी उनकी लीलाओं में अटक जाते हैं, कभी भी उनको जागतिक कोई भाव स्पर्श नहीं करता है। नलकूबर और मणिग्रीव ने नारद जी की अवज्ञा की, इसीलिए उन्होंने उनको दंड दिया, ऐसा नहीं है, अपितु ऐसा है कि उन्होंने उनके प्रति अनुग्रह ही किया है। शोक, हृदय में जो हमारे हर समय शोक रहता है, बद्ध जीव के हर्ष, ये संसार के जिन चीजों को सोचकर हम हर्षित होते रहते हैं, भय रहता है ये ना हो जाए, अरे कहीं प्रलय ना आ जाए, क्रोध आ जाता है थोड़ी सी बात पर, हिंसा करते हैं दूसरे की, अशांति, ये जितनी भी चीजें हैं ये कृष्ण बहिर्मुख लोगों के अंदर होती हैं, भगवान के भक्तों के अंदर नहीं होता। वो तो हर समय निश्चिंत रहते हैं, उनकी कृपा प्रसाद में, उनकी रजा में राजी रहते हैं। इसीलिए कहते हैं जिन्होंने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर ली है, उसके समीप ये कभी भी महाशत्रु आ नहीं सकते। तो हम लोगों को भी ये थर्मामीटर है कि हम लोगों को भक्ति कितनी हो गई, बढ़ गई, अभी कितना हम संसारी हैं, इन चीज़ों का मापदंड, या हमारा भजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, हम कुछ भजन में आगे हैं कि नहीं है, इसका मापदंड कैसे लगेगा? इन चीज़ों से भी लगता है कि कितना पहले से क्रोध थोड़ा कम हो गया कि नहीं हो गया, और कितना हमको डर लगता है। पहले संसार में रहते तो डरते थे ना, अरे अगर नौकरी चलेगी तो क्या होगा? लेकिन भक्त नहीं डरता होता, तो धीरे-धीरे वो डर भी निकलने लग जाता है। तो अगर हमारे अंदर निडरता आ रही है इस प्रकार से, और साथ-साथ दैन्य भी, निडरता आने से क्या होता है, अहंकार आ जाता है कि मैं क्या डरता हूँ किसी से, वो वाला भाव नहीं। निडरता निडर है क्योंकि प्रभु के आश्रय में है, और साथ ही साथ दैन्य भी भरा पड़ा है अंदर। मतलब भक्ति की कसौटी क्या है? दैन्य। हृदय में दैन्य है, अपने आप को बहुत ही छोटा, अति तुच्छ जान करके जीवन यापन कर रहा है, लेकिन डर किसी चीज का नहीं है। वैसे निडर हो गया। उसको पता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा नाश हो ही नहीं सकता। महाप्रलय में भी मेरा नाश नहीं होगा, क्योंकि भगवान जैसे क्या है, अविनाशी है, उसी प्रकार मैं भी अविनाशी हूँ, जीव भी अविनाशी है, उसका कुछ नाश हो ही नहीं सकता। इतना ही जो ज्ञान है अगर हृदय में स्थिर हो जाए तो बस, फिर तो आराम से भजन करेंगे, फिर क्या चिंता? फिर थोड़ी मांगेंगे संसार की वस्तु भगवान से, क्योंकि पता चल गया मैं जीवात्मा हूँ, मेरा कभी नाश हो ही नहीं सकता। भगवान तो नरक में भी साथ नहीं छोड़ते, वहां भी हमारे साधन भजन के, नरक तो वैसे भक्तों को देखना ही नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति भक्त अपराध करता है तो भी मरने के बाद उसको नरक नहीं मिलता। हाँ, ये हो सकता है कि भाई संसार दशा हो जाएगी,
संसार दशा हो जाएगी, संसार दशा होकर के हम सब वही तो हैं। भजन करने का मन करेगा, भजन में मन लगता नहीं उतना, संसारी बन बन जाएँगे बस, ये हो सकता है संसार दशा हो जाए। लेकिन भक्तों को नरक जाना नहीं पड़ता। तो इसीलिए बड़ी भक्ति की महिमा है, बस सबसे बड़ी चीज़ है भक्त अपराध। इससे विशेष इसीलिए बार-बार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी जब चैतन्य भागवत हम श्रवण करते हैं ना, बार-बार हर जगह सावधान कर रहे हैं वैष्णव अपराध से। उनको पता है गलती कहाँ होगी। जब टीचर कुछ पढ़ाता होता है ना, जहाँ पर उसको पता है, मैथ के टीचर होते थे हमारे, उनको पता होता था यहाँ पर ये मिस्टेक करेंगे, तो बार-बार बताते थे, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना, तुम यहीं पर जो है चूक करोगे। यहीं पर तुम्हारा गलत चल पड़ोगे और फिर तुम्हारा आंसर मैच करेगा नहीं। तो इसीलिए बार-बार वहाँ पर वैष्णव अपराध से बचो, वैष्णव अपराध से बचो, साधु निंदा से बचो, बार-बार इसी को समझाया जाता है। शास्त्र में बार-बार इस बात की चर्चा होगी। 4 संप्रदाय जहाँ पर विशेष ज़िम्मेवारी है गुरु वैष्णवों की, 4 संप्रदायों में हमने देखा इस चीज़ की वैसे जो संसार में कथावाचक घूम रहे हैं, वो तो मीठी-मीठी कथाएँ सुनने को मिलेंगी। इन चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ें तो टेंशन डाल देती है ना भई। अब उनको पता है जी इनके जो सामने हमारे आए अगर टेंशन डाल दी तो ये आएँगे नहीं फिर, आएँगे नहीं तो भीड़ कैसे बढ़ेगी? लेकिन शुद्ध वैष्णव को भीड़ नहीं चाहिए, उनको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 4 संप्रदाय में आपको कभी भी ऐसा शुद्ध वैष्णव ही मिलेंगे ज़्यादातर जो होता है, थोड़ा बहुत तो मिक्स सब जगह होता है। तो वहाँ पर इन चीज़ों की विशेष चर्चा रहती है भक्त अपराध से बचने के लिए, वैष्णव सेवा में विशेष अभिनियोग दिखाएँगे और कहेंगे कैसे करके हमें हर समय लगे रहना है। तो यहाँ पर ये आगे बता रहे हैं फिर कहते अब यह तो नारद जी की चर्चा हुई थी अभी तक, अब यहाँ पर कहते हैं भगवान जो हैं, अब अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें भले ही, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा का नाश कभी भी होने नहीं देते। इसीलिए बाल लीला के आवेश में भी जब आंगन में खड़े हैं ठाकुर जी, उस समय भी उनको वो अर्जुन के जो वृक्ष बने हुए, ये नलकूबर और मणिग्रीव उन पर दृष्टिपात आया भगवान का, उनको श्राप का स्मरण हुआ है नारद जी के। और अपने भक्त के वचन की सत्यता की रक्षा करने के लिए भगवान जो है, अब सोचने लगे, अब कहने लगे सखाओ तुम लोग क्या करो, पीछे से धकेलो ओखल को और मैं दूसरी तरफ चला जाऊँगा। अब इस तरह से कहते फिर क्या होगा, मैं खींचूँगा तो रस्सी टूट जाएगी। ठाकुर जी ने सखाओं को इस प्रकार से कह कर के काम में लगा दिया। और इधर कहते अब जब सखा जब थोड़ी आवाज़ बीना किए धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे है, तो इस तरह से घुटनों के बल चलते हुए अर्जुन वृक्ष की ओर चलने लगे ठाकुर जी। और बाल सखाओं को ठाकुर जी बार-बार सावधान कर रहे हैं। ठाकुर जी तो घुटमन-घुटमन चल रहे हैं, ऊपर सखाओं ने नीचे घेर दिया और थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे करके चला रहे हैं। अब हँस रहे हैं बालक, अब लीला में प्रवेश कीजिए। यहाँ पर तो ठाकुर जी कह रहे हैं, शायद विष्णु चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं सखाओ शब्द मत करो। अगर मैया आ गई, तुम सबको भी बाँध कर रख देगी। आज बड़े गुस्से में है। तो कह रहे हैं अगर मैया ने सुन लिया ये यहाँ आ गई तो मुझे भी मारेगी और तुम लोगों की तो खैर नहीं है फिर। तो यशोदानंदन की यह बात सुनकर के सारे सखा जो है वो बड़े भयभीत हो गए और चुपचाप बिल्कुल आँख ऐसे उँगली रख करके ऐसे धीरे करके ओखल को धकेलने लगे। जाकर के बिल्कुल पास में जब वृक्षों के पास पहुँचे कृष्ण, तो कृष्ण कहने लगे देवर्षि नारद तो मेरे प्रिय भक्त हैं। उन्होंने इनके विषय में जो कुछ भी कहा मैं वही करूँगा। दोनों वृक्षों के अपना चरण स्पर्श प्रदान करता हूँ और अनंत करोड़ों जन्मों के जो इनके संचित पाप हैं, उनको मैं मुक्त कर दूँगा। जो कामनाएँ, वासनाएँ इनके हृदय में भरी पड़ी हैं, उन सबको नाश करके इनको अपनी भक्ति प्रदान कर दूँगा। अब हो गया ना एक ही बार में काम, भक्त की कृपा से। कितना साधन करते, क्या करते बेचारे? कुछ नहीं होता। यहाँ पर साधन से नहीं, कृपा से ही मिलेंगे प्रभु। यहाँ पर भगवान ने कृपा कर दी और प्रभु बीच में से निकलने लगे। अब जब वृक्षों से निकलने लगे तो दूसरी तरफ निकलते ही जो वो उखल था वो तो टेढ़ा होके बीच में अटक गया। अब यहाँ पर कहते जो भी यहाँ पर भगवान की सारी वस्तु हैं, भगवान को जिस रस्सी से बाँधा यशोदा मैया ने, ये जो उखल है, ये सब कुछ सच्चिदानंदमयी है। ये साधारण नहीं है भगवान की ये जितनी भी वस्तुएँ हैं। इसीलिए श्री सत्यव्रत मुनि लास्ट में कहते हैं नमस्तेस्तु दाम्ने सूर्यदीप्ते धामने। उस रस्सी को नमस्कार है। अरे रस्सी को क्या नमस्कार करोगे? जड़ रस्सी है। बोले नहीं जड़ नहीं है, ये सच्चिदानंदमयी है। तो इसीलिए कहते हैं जड़ बुद्धि या जड़ दृष्टि से देखने पर तो जड़ ही प्रतीत होती है, रस्सी तो रस्सी जैसी ही लगेगी। लेकिन पद्म पुराण में दामोदर अष्टक में जब वहां पर कह रहे हैं सब पाठ करते हुए नमस्तेस्तु दाम्ने, कृष्ण के उदर बंधन की रस्सी भी उसको भी सच्चिदानंदमय जान करके प्रणाम कर रहे हैं। इसीलिए धाम में आते हैं हम लोग। ये धाम क्या है? देखने में तो जड़ जैसा लगता है, लेकिन ये धाम क्या है? सच्चिदानंदमयी है। अब जब कृष्ण आगे नहीं बढ़ सके तो खींचने लगे,
तो दोनों जो वृक्ष हैं वो शब्द करते हुए, तर-तर शब्द करते हुए दसों दिशाओं को कंपाते हुए भूमि पर गिर पड़े और कहते वो 3 किलोमीटर लंबे वृक्ष थे, गगन को स्पर्श करे। 3 किलोमीटर लंबा कितना लंबा होगा? 3 किलोमीटर कोई छोटी-मोटी अ, अब इस चीज़ को सुनकर के कोई सोच सकता है इतने लंबे वृक्ष कभी देखे हैं? हमने तो नहीं देखे। अगर आपको देखना है तो आप आइएगा वृंदावन में, परिक्रमा मार्ग में आज भी जैसे ही हम केशी घाट पार करते हैं, वहाँ एक पीपल का वृक्ष है थोड़ा आगे जाकर, हनुमान जी का मंदिर है वहाँ और वो वृक्ष 3 मंजिल को भी पार कर रहा है। तो इतना 3-4 मंजिल को पार करता वृक्ष तो हमने देखा यहाँ पर। और इस वृक्ष की बात करें तो इसका एक और प्रमाण है कि 3 किलोमीटर लंबे वृक्ष हो सकते हैं, पहले मुझे भी लगता नहीं था। करमेती बाई की कथा आती है कि वो ब्रज में आ गई थी सब कुछ छोड़ कर के। हाँ, तो जब ब्रज में आई थी, तो उनके घर में उनकी शादी रखी थी, लेकिन वो भाग कर के यहाँ पर आ गई थी वृंदावन। तो उनके पिताजी उनको ढूँढते हुए वृंदावन आए थे। जब वृंदावन आए थे, तो वृंदावन में कुछ ऐसे कोई बस्ती नहीं थी उस समय। आज से 300-400 साल पुरानी बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा। उस समय वृंदावन में कोई बस्ती नहीं थी, 500 साल पुरानी बात होगी। ब्रह्मकुंड पे यहाँ वृंदावन में गोविंद ब्रह्मकुंड है श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास। तो वहाँ ब्रह्मकुंड पे आकर के वहाँ पर वो रह रही हैं, रो-रो के उन्होंने सारे कपड़े भीग गए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं। कुछ संत यहाँ पर कुटिया बना करके वास करते थे या जंगल में ऐसे रहते थे। वो कहते कैसे ढूँढा था उनके पिता ने कि पता ही नहीं चलता था, इतना जंगल था घना, मथुरा में बस्ती थी, मथुरा में सिटी थी, मथुरा तो बहुत बढ़िया। मथुरा से आते थे, फिर कुछ लोगों को जो पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, बड़े ऊँचे-ऊँचे पेड़ थे यहाँ ब्रज में और उन पेड़ों पर चढ़ कर के फिर वो पता चला कि किसी से जैसे कोई व्यक्ति दिख गया दूर से उसको बात की, कोई बालिका को देखा ऐसे, ऐसे इतनी उम्र की लगभग, तो फिर किसी ने कहा कि ब्रह्मकुंड पे एक लड़की आई है, कुछ दिन से वो रो रही है। तो वहाँ से भी प्रमाण मिलता है कि कितने ऊँचे वृक्ष यहाँ पर थे ब्रज में। बाबा महाराज बताते हैं बड़ी-बड़ी कदम्ब खंडियाँ थी, बरसाना से आगे डबारा गाँव की तरफ जाते हैं जहाँ पर नागा जी की जटाएँ राधा कृष्ण ने सुझाया था, वहाँ पर बहुत बड़ी कदम्ब खंडी थी। ऐसा घना जंगल कि व्यक्ति खो जाए तो मिले नहीं। तो इस तरह से 3 किलोमीटर लंबे ये वृक्ष थे, तो जब गिरे हैं बोले किसी का कोई भी घर नष्ट नहीं हुआ, 3 किलोमीटर वस्तु बड़ी गिरेगी तो कितने लोग घरों को तो ले लेगी चपेट में। कोई भी जो है घर नष्ट नहीं हुआ भगवान की चिंत्य शक्ति के प्रभाव से और उनके भार से कोई भी दूसरा वृक्ष भी नहीं गिरा और किसी भी प्रकार का अनिष्ट हुआ नहीं। और दोनों वृक्षों के गिरते ही उनके भीतर से ज्योतिर्मय देव पुरुष निकले हैं और जो है वो देखने लगे दोनों तरफ सब दिशाओं में जब वृक्ष गिरे, पुरुष निकले, तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया एकदम से, तो फिर देखा एकदम से उन्होंने कि एक जो है कृष्ण को देखते एक अनिर्वचनीय भाव उनके हृदय में उत्पन्न हो गया। पलक झपके बिना वो देखने लगे कि श्याम सुंदर बालक ओखल के आकर्षण रूप माधुर्य का आस्वादन करने लगे। ठाकुर जी का ओखल से बंधे हुए श्याम सुंदर और कहते ऐसे लग दिया जैसे ऐसे लगा जैसे उनके कानों में किसी ने कह दिया हो, हे नलकुबर और मणिग्रीव, जिनको तुम बालक समझ रहे हो ये कोई साधारण बालक नहीं है। अब यहाँ पर देखो दोनों भाव हैं। यहाँ पर उनके हृदय में भगवान का माधुर्य तो दिख ही गया, सामने प्रकट हो गया हृदय में, सामने माधुर्य इतनी सुंदर लीला देखकर। साथ ही साथ उनके हृदय में यहाँ भगवान का ऐश्वर्य भी प्रकट हो रहा है कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं और पालक हैं। परम भक्त देवर्षि नारद जी के अनुग्रह से तुम लोगों ने ब्रज भूमि के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त किया। जाओ, जाओ, जाकर के इनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ और जो थोड़ा बहुत पाप शेष रह गया है, उसको वो भी सर से उतर जाएगा और तुम लोग धन्य अति धन्य हो जाओगे। इस तरह से कहते दोनों जो है वो कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाने के लिए आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ पर इस तरह से यहाँ ये वर्णन चल रहा है। कल हम ये कथा आगे श्रवण करेंगे, ये स्तुति करेंगे बड़ी सुंदर यहाँ भगवान की, क्योंकि यहाँ पर दोनों भाव मिश्रित है, ऐश्वर्य भी है और माधुर्य भी है। तो स्तुति तो वही करता है जिसके मन में ऐश्वर्य आ जाए। यशोदा जी ने तो कभी स्तुति नहीं करी कृष्ण की, अगर स्तुति करती तो क्या डांट डपट करती। लेकिन यहाँ पर दोनों भाव हैं इनके हृदय में, ऐश्वर्य भी है भगवान का हृदय में और माधुर्य तो देख ही रहे हैं, सामने इतनी सुंदर लीला चल रही है, इसीलिए बड़ी सुंदर स्तुति इनके द्वारा होगी भगवान की। तो कल हम वो कथा श्रवण करेंगे। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।